कर लीजिए। कोई कोई क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी का? लास्ट सेशन हमने फाइवल पॉलिसी पे डिस्कशन स्टार्ट किया था, और एक पॉलिसी रूल हमने क्रिएट किया था ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। हमारा टास्क क्या था? ट्रैफिक हमें अलाउ करना था फ्रॉम लैंड टू वैन साइड। फाइवल को मैं फिर से एक्सेस कर रहा हूँ, सेम डिजाइन है जिसपे आपने टास्क परफॉर्म किया था। तो फाइवल पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया था ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। एक बार फाइवल पॉलिसी को फिर से वेरीफाई करते हैं। फाइवल पॉलिसी के अंदर जो इनकमिंग इंटरफेस आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपका लैंड पोर्ट नंबर 2 है, आउट गोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3, और ये रूल नेम आपको दिख रहा है। और आपने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड किया है? एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन ऑन एनी scheduled टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज। एक्शन आपने यहाँ पे लिया है एक्सेप्ट। तो ट्रैफिक ट्रेवल करती है, अगर मैं इस इनसाइड मशीन से ट्रैफिक अगर इनिशिएट करूं, इस इनसाइड मशीन पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो भी आईपी एड्रेस इस लैन मशीन पे होनी चाहिए, आईपी एड्रेस मास्क गेटवे और डीएनएस की एंट्री, वो सारा आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए। मैं पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8 गूगल डीएनएस को, मुझे रिप्लाई पैकेट आ रही है। मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ पिंग google.com, रिप्लाई पैकेट आ रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर मैं यहाँ पे और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर दूँ google.com, facebook.com, और भी ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं youtube.com। ये वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो वर्क करेगा, बट आप एक्सेस कर सकते हो। facebook.com आप एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब आप एक्सेस कर सकते हो, google.com आप एक्सेस कर सकते हो। इनसाइड मशीन इंटरनेट रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको लगता है कि आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं, अगर किसी ने इस पॉलिसी रूल पे हिट किया है तो मुझे लॉग्स वेरीफाई करने हैं, तो आप इस पॉलिसी रूल पे राइट क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शो मैचिंग लॉग। अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा इन लॉग एंड रिपोर्ट फॉरवर्ड ट्रैफिक। आप सीधे यहीं पे आ जाओ, फॉरवर्ड ट्रैफिक ऑप्शन पे, और यहाँ पे लॉग्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले 8.8.8 को पिंग किया था, तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है बाय डिफॉल्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? डेट और टाइम, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एप्लीकेशन आप कौन सा यूज कर रहे हो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बाकी सबको मेरी आवाज जो है ब्रेक होके आ रही है? नहीं। बाकी लोग? सही है सर। प्रकृति आपको क्लियर है मेरी आवाज? स्वप्निल? हाँ सर। अ, मेघा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सर आ हो रही है। अभी क्लियर है आपको मेरी आवाज? एक मिनट सर, आप बोलिए। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर है? नो सर। ओके, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही? मेघा, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए। ओके। ओके। ओके सर। यस, राजन आपको मेरी आवाज आ रही? राजन? यस सर, आई एम एबल टू ओके, हियर यू। कल हमने फाइवल पॉलिसी पे डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे सोर्स आईपी है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन आप कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा सोर्स इंटरफेस है, कौन सा डेस्टिनेशन इंटरफेस है। पॉलिसी आईडी, ये पॉलिसी आईडी, यस आपने रूल बनाया था रूल फॉर, और ये पॉलिसी आईडी 1 है। जब भी आप एक पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली उसे एक पॉलिसी आईडी असाइन हो जाती है। तो आपने जो पॉलिसी कल क्रिएट किया था, जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बना हुआ था, उसकी पॉलिसी आईडी 0, आपको पॉलिसी आईडी यहाँ पे नहीं मिल रही। आपको राइट क्लिक करना चाहिए, और जो कॉलम है आपका पॉलिसी आईडी का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो ये पॉलिसी आईडी है, सीक्वेंस नंबर नहीं है। ये क्या है? पॉलिसी आईडी। जब भी आप पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो, जब भी आप पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली उसे एक पॉलिसी आईडी असाइन हो जाती है।
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या चल रहा था, पॉलिसी आईडी 0, और जो आपने रूल क्रिएट किया था उसकी पॉलिसी आईडी क्या है, 1, पॉलिसी आईडी 1। तो ये आप जब लॉक्स को वेरीफाई कर रहे हो तो लॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, कि इस पॉलिसी रूल को हिट करके ये ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। ये रूल रूल 1 पॉलिसी नेम है, और ये पॉलिसी आईडी है, ये जो 1 का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पॉलिसी आईडी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब आते हैं अगेन फाइवल पॉलिसी पे। अगेन ये जो टैब आप देख रहे हो, लॉग एंड रिपोर्ट, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये टैब जो आप देख रहे हो, ठीक है, हमारे पास पूरा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। टॉपिक है हमारे पास लॉग इन एंड मॉनिटर, पूरा टॉपिक है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लॉग्स वेरीफाई करने के लिए। बट यहाँ पे अब आते हैं पॉलिसी पे। मैं अगेन एक फाइवल पॉलिसी यहाँ पे बना रहा हूँ, एक फाइवल पॉलिसी रूल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट न्यू ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे नेम डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा रूल रूल 2, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3, सोर्स आईपी दिस टाइम मैं एनी यूज नहीं कर रहा हूँ। मेगा, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। Yes, sir. ओके, नाउ सो मैं एक नई पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें मैं सोर्स दिस टाइम मैं एनी ऑप्शन में से नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कल आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, या कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लीजिए नया यहाँ पे। सो एक नया ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और वो रेंज ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑब्जेक्ट, मैंने कहा मार्केटिंग हाइफन टीम 5, और आईपी क्या है मेरे पास, 200 200 200 22 200 200 250। सो 2250 आईपी, ये आईपी मैं यूज कर रहा हूँ एज अ सोर्स आईपी। तो सोर्स मैंने क्या लिया, मार्केटिंग टीम 5। अगर 2250, ओके, ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल trying to access any destination, to access any services एक्शन में क्या लेके चल रहा हूँ, डिनाई। तो मैं एक नया पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें मैंने क्या इन्फॉर्मेशन ऐड किया, इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया, अगर 20 to 50, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, 20 to 50 ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन फॉर एनी सर्विसेज, एक्शन क्या है, डिनाई, क्लिक ऑन हो गई। तो ये आपका रूल है, डिनाई स्टेटमेंट। अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे हूं, और इस इनसाइड मशीन का अगर मैं आईपी एड्रेस वेरीफाई करूं, तो इस इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 200 200 224। तो ये जो 24 आईपी है, ये आपकी बिलोंग कर रही है, 24 आईपी ये आपकी बिलोंग कर रही है इन बिटवीन 20 to 50 आईपी, 20 to 50 आईपी, 20 to 50, और ये आईपी क्या है आपका 24, और यहाँ पे क्या है आपका 20 to 50। 20 to 50 अगर ट्राइंग टू एक्सेस, अगर वो किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन आपने लिया डिन है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ google.com को, क्या लगता है, विमल, राजन, महिपाल, मेघा, प्रगति, स्वप्निल, ये NIVHAR से कौन कनेक्टेड है। ओके एवरीवन, क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है, क्या मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, क्या मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, विमल, राजन, नेपाल, मेघा, प्रगति, स्वप्निल। नहीं सर। हाँ नहीं, कर राइट, सकते हैं। यस प्रगति कर सकते हैं। हाँ। ओके, स्वप्निल आपको क्या लगता है, स्वप्निल, राजन, राजन आपको मेरी आवाज आ रही, राजन आपको मेरी आवाज आ रही, यस सर। यस। क्या लगता है आपको, यहाँ पे मैंने मार्केटिंग टीम लिया है 20 to 50 आईपी, इफ दे आर ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, एक्शन मैंने यूज किया है डिनर। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन का आईपी है 24, और ये 24 बिलोंग कर रहा है इन बिटवीन 20 to 50, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ।
नो। ओके राजन। ओके तो ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करते हैं तो ये इनसाइड मशीन तो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मैं कोई और ट्रैफिक इनिशिएट करूं, अगर मैं कोई और ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूं, फॉर एग्जांपल मैं पिंग करना चाहता हूँ या मैं एक्सेस करना चाहता हूँ google.com अगेन, या मैं पिंग करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 8.8. ये तो कम्युनिकेशन हो रहा है। आपने एक रूल क्रिएट किया, रूल के हिसाब से आपने 20 to 50 IP को ब्लॉक बोला हुआ है, डिनाई बोला हुआ है, बट ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे पॉलिसी ऑर्डर क्लियर करना चाहिए, पॉलिसी ऑर्डर आपको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे जब आप फाइवल डिवाइस पे मल्टीपल फाइवल पॉलिसी रूल आप क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे आपने रूल क्रिएट किया, सबसे पहले आपने ये रूल क्रिएट किया था, ये रूल कहाँ चला गया था, टॉप पे। उसके बाद जब आपने रूल क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, बॉटम, बॉटम ऑफ द लाइन, वो इस रूल के जस्ट नीचे चला गया। अब अगर आप एक नया रूल क्रिएट करोगे वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम ऑफ द लाइन। जब भी आप एक नया रूल क्रिएट करोगे वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाएगा। तो अगर आपने मल्टीपल फाइवल पॉलिसी रूल यहाँ पे क्रिएट किया है, मल्टीपल फाइवल पॉलिसी रूल, और जब भी इनसाइड मशीन, जब भी ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी, फाइवल उस ट्रैफिक को उस पॉलिसी के अंदर चेक करेगा, और वो ऑलवेज चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही इस इनसाइड मशीन का ट्रैफिक इस फाइवल डिवाइस पे हिट कर रहा है, तो फाइवल ने क्या चेक किया, इस इनसाइड मशीन का जो आईपी है वो 200 200 224 है। तो इसकी ट्रैफिक को चेक कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो फर्स्ट लाइन है आपका, जो फर्स्ट रूल है, उसमें आपने सोर्स क्या लिया हुआ है, एनी। तो ये 200 200 224 ये एनी का पार्ट हो सकता है। तो ये जो ट्रैफिक है आपकी वो इस रूल को मैच कर रही है। और इस रूल में आपने क्या बोला है, एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, एक्शन आपने क्या लिया, एक्सेप्ट। तो ये ट्रैफिक आपकी इस टॉप रूल में मैच कर रही है, और एक्शन क्या है, एक्सेप्ट, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। इट्स जस्ट लाइक एसीएल, जस्ट लाइक एसीएल। जैसे आपको पता है कि डिनाय स्टेटमेंट एसीएल में क्या करते हैं, एसीएल के अंदर डिनाय स्टेटमेंट हमेशा आपको पहले बनाना होता है। अगर आपने फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया है परमिट एनी एनी, उसके नीचे आप 2000 रूल क्रिएट कर लो डिनाय स्टेटमेंट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट जस्ट लाइक एसीएल, ऑलवेज आपको डिनाय स्टेटमेंट पहले देना होता है, जितने भी डिनाय स्टेटमेंट आपको देने हैं। तो यहाँ पे ये रूल कहाँ चला गया, नीचे। तो फाइवल इस रूल को मैच नहीं कर रहा है, इस ट्रैफिक को इस रूल में मैच नहीं कर रहा है, वो टॉप रूल में मैच कर रहा है, और एक्शन क्या है, एक्सेप्ट। तो अगर मुझे इस रूल को यूटिलाइज करना है तो मुझे इसको टॉप पे रखना चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब ये रूल टॉप पे है। अगर ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, अगर ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं पिंग करना चाहता हूँ अगेन 8.8.8 को, अब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। जैसे ही ये इनसाइड मशीन इसकी ट्रैफिक फावल पे हिट कर रही है, फावल क्या कर रहा है, जैसे ये ट्रैफिक फावल पे हिट कर रही है, फावल क्या कर रहा है, इस ट्रैफिक को चेक कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फावल पॉलिसी में चेक करेगा, वो ऑलवेज चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, .24। तो उसने टॉप रूल में, इस रूल में पहले चेक किया, इसमें क्या देखा, 20 to 50 ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, एक्शन क्या है, देना। तो ये 24 आपका बिलोंग कर रहा है इन 20 to 50, दैट्स वाई ये इनसाइड मशीन अब कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये देखो आप 8.8.8, आप google.com को पिंग करना चाह रहे हो, google.com आप एक्सेस करना चाह रहे हो, थोड़ी देर पहले आपने एक्सेस किया था, बट अब ये इनसाइड मशीन पिंग नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर मैं इस मशीन पे हूं और इसका आईपी चेंज कर दूं, इस मशीन का आईपी चेंज कर दूं, राइट क्लिक कर रहा हूं मैं लैंड कार्ड पे, प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी वर्जन 4, और इसकी आईपी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इसकी आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 51। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज, और पहले आप आईपी वेरीफाई कर लो, पहले आप आईपी वेरीफाई कर लो 51, 51। तो जैसे ही इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट करेगा,
ये ट्रैफिक आपकी फाइवल डिवाइस पे हिट करेगी। फाइवल इस ट्रैफिक को टॉप टू बॉटम चेक करेगा। टॉप टू बॉटम वो चेक कर रहा है। और यहाँ पे अब इस मशीन की आईपी क्या है? 51। और टॉप रूल में क्या है आपके पास? 20 to 50। तो 51 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो फाइवल क्या करेगा? इस ट्रैफिक को मैच करेगा इन नेक्स्ट रूल। और नेक्स्ट रूल में आपने क्या बोला है? एनी सोर्स। एनी सोर्स। तो ये डॉट 51 एनी का पार्ट हो सकता है। एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन फॉर एनी सर्विसेज, एक्शन क्या? एक्सेप्ट। एक्शन क्या है? एक्सेप्ट। तो ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। अब आप इस इनसाइड मशीन से पिंग कर सकते हो। आप पिंग कर सकते हो google.com। रिप्लाई पैकेट आपको आ रहा है। क्लियर यहां तक? विमल, राजन, महिपाल, मेघा, प्रगति, स्वप्निल, ये NIVHAR से कौन कनेक्टेड है? तो राजवीर। राजवीर। ओके ओके ओके। मैं यहाँ पे राजवीर, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपने देखी? कल मैंने फाइबल पॉलिसी डिस्कस किया था। हाँ सर, मेरा बस वो क्लास अभी थोड़ी सी आधी पेंडिंग रह गई है, कुछ थोड़ा सा काम था तो। ओके, नो प्रॉब्लम। आप उस वीडियो को देख लिएगा। कुछ क्वेरी हुई तो नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर जी। एवरीवन क्लियर है सबको? विमल, राजन, महिपाल, मेघा, यस सर। प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, क्लियर एवरीवन? जी सर। ओके, नाउ एक सर और ये पॉलिसी आईपी रूल में। रेंज, वन क्वेश्चन, आईपी रेंज जो दी है ये एड्रेस ग्रुप और आईपी रेंज बोथ बोथ आर सेम? एड्रेस फिर से बोलो आप। एड्रेस ग्रुप का भी ऑप्शन आ रखा था ना जब आप ये यूज कर रहे थे। क्या करना है मुझे? एड्रेस ग्रुप कैसे यूज करेंगे यहाँ पर आईपी रेंज यहाँ की पे एड्रेस एड्रेस में क्या रहते हैं आप? जगह? एड्रेस ग्रुप, ये एड्रेस वन, हाँ जी। एड्रेस ग्रुप कुछ नहीं है आपका। मल्टीपल एड्रेस आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उनको कंबाइन करके ग्रुपिंग आपने कर दी, उसे एड्रेस ग्रुप कहते अच्छा, ये आईपी रेंज का हैं। पार्ट वो नहीं है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया। आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, उन दोनों को कंबाइन करके ग्रुप में आपने डाल दिया। ओके ओके। ना एक और पॉलिसी रूल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट न्यू पे जा, यहाँ पे नेम डिसाइड करते हैं। मैंने कहा रूल 3, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी आपने ले लिया फॉर एग्जांपल। ये रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ आपको वेरीफाई करने, मार्केटिंग पीसी का। अच्छा, कुछ और ले लेते हैं। न्यू टीम, डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल एनी, सर्विसेज एनी। ये रूल मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शो करना चाह रहा हूँ कि जब आप एक नया रूल क्रिएट करते हो, वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाता है। देखो, आपने नया रूल क्रिएट किया, वो कहाँ चला गया? बॉटम ऑफ द लाइन। एक और रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, जब आपने रूल क्रिएट किया, अब आप इसको अरेंज कर सकते हो। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूल को जैसे भी रखना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। एक और रूल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, फाइवल पॉलिसी रूल। मैंने कहा लैन टू DMG, इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 4, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी। एक्शन में यूज कर रहा हूँ एक्सेप्ट। एक और रूल मैंने क्रिएट किया। मैंने आपसे कहा था जो रूल आप क्रिएट करते हो वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाता है। अभी मैंने रूल क्रिएट किया, ये तो बॉटम ऑफ द लाइन गया नहीं, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। अगर आपको एक्चुअल सीक्वेंस देखना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, बाई सीक्वेंस पे। आप देखो, ये रूल आपका बॉटम पे ही है। ये रूल आपका बॉटम बॉटम लाइन पे ही है। बॉटम ऑफ द लाइन चला गया। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये इंटरफेस पेयर व्यू का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। इंटरफेस पेयर व्यू का मतलब कि अगर आपको पॉलिसी चेक करनी है, एग्जांपल के लिए पोर्ट इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 4, कितनी फावल पॉलिसी है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 5, कितनी फावल पॉलिसी इन बिटवीन पोर्ट नंबर 4 पोर्ट नंबर 6, कितनी फावल पॉलिसी है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको एक्चुअल सीक्वेंस देखना है तो आपको बाई सीक्वेंस पे जाना है। ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस। जो रूल आपने नया क्रिएट किया वो बॉटम ऑफ द लाइन चला गया।
ये जो पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया, ये ग्राफिकल पेज का ऑप्शन है। ग्राफिकल पेज, अगर मुझे रूल क्रिएट करना थ्रू CLI कमांड, देन अगर कोई पॉलिसी रूल मुझे क्रिएट करना थ्रू CLI कमांड, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना चाहिए। राइट क्लिक, और यहाँ पे एडिट इन CLI का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, आप इसे कॉपी कर लो, इसको नोट पैड में आप इसे पेस्ट कर लो यहाँ पे। सिंटेक्स में आपको समझा रहा हूँ कि अगर इन केस आपको CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसी, आप कर सकते हो। ना, सबसे पहले कमांड आपको क्या यूज करनी थी? कॉन्फिग फाइल पॉलिसी। उससे पहले अगर आप CLI कंसोल पे आप जा रहे हो और आप कमांड यूज कर रहे हो शो फायरवॉल पॉलिसी, तो जितनी भी फाइल पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया है, आप यहाँ पे ग्राफिकली वेरीफाई करते हो। इसी इंफॉर्मेशन को आप CLI कमांड से वेरीफाई कर सकते हो। आपने जो रूल क्रिएट किया है, ये रूल आपका टॉप पे है, रूल 2, ये देखो आप, ये टॉप पे है, देन रूल 1, देन रूल 3। तो अगर आपको CLI कमांड से वेरीफाई करना है फाइल पॉलिसी, शो फाइल पॉलिसी, और अगर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो कमांड क्या है? कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी। कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी, और आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है पॉलिसी आईडी नंबर। ये जो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पॉलिसी आईडी नंबर, अभी मैंने आपसे कहा था, पॉलिसी आईडी नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर नहीं है। जब भी कोई फाइल पॉलिसी रूल आप क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली उसे एक पॉलिसी आईडी असाइन हो जाती है। तो अगर मैं एक नया पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ, अभी तक यहाँ पे जो फाइल पॉलिसी बनी हुई है, उस पे पॉलिसी आईडी चल रही है 4। अगर मुझे एक नया फाइल पॉलिसी रूल क्रिएट करना है, तो उसकी पॉलिसी आईडी मुझे रखनी होगी 5। यहाँ पे कमांड है सेट नेम, सेट सोर्स इंटरफेस, सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस, सेट एक्शन एक्सेप्ट, सेट सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, नैट इनेबल है, तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ क्या? लैंड टू वैन हाइफन रूल। सोर्स इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 4। मैं सोर्स एड्रेस ले रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस ले रहा हूँ एनी, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया? ऑल। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको CLI कंसोल दिखता है, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश करो, तो आपको नई फाइल पॉलिसी जो आपने CLI से क्रिएट किया है, वो फाइल पॉलिसी आपको वेरीफाई करने को मिलेगी कि ये फाइल पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया था। लैंड टू वैन। क्लियर है आपको? विमल, राजन, महिपाल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, एवरीवन, कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है? यस सर, इट्स क्लियर। तो ये आपका टॉपिक है फाइल पॉलिसी। अब हम फोकस करने वाले हैं क्या? नेट। जब आप नेट डिस्कस करोगे, तो अगेन आपको फाइल पॉलिसी मिलेगा डिस्कस करने के लिए। फाइल पॉलिसी का सिंटेक्स आपको क्लियर होना चाहिए। और अब बात करते हैं नेट कॉन्सेप्ट पे। नेट का किसी को कुछ भी आइडिया है? सर जैसे क्या ट्रैवल कोई हेल्प शूट कर करनी सकता? है फायरवॉल पॉलिसी में, अगर ये आईपी अलाउ है या नहीं है, तो वो कैसे करेंगे बेसिक ट्रबल शूटिंग? फिर से आप पूछो, मेरी बात। फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का ट्रैफिक कहीं ड्रॉप हो रहा है, वो ये कह रहा है मैं कोई सर्विस यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो फायरवॉल में हम उससे पूछ लेंगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। तो हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे ये चीज़ें आप उसे कि लॉग एंड रिपोर्ट में चेक करोगे, और इसके लिए आपके पास एक टॉपिक है। जब आप ट्रबल शूटिंग डिस्कस करोगे ना, कि लॉग्स को कैसे चेक करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने एक छोटा सा लॉग्स वैसे वेरीफाई किया था, याद है आपको? जब अभी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे आपने वेरीफाई किया था, बट मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है आपको? ना, तो अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? नेट कॉन्सेप्ट पे। नेट। नेट का किसी को कुछ भी आइडिया है? कोई हेल्प कर सकता है मुझे?
मैपिंग लाइक एवरीवन, हाँ, यस यस, आप बता सकते हो। नेट क्या होता है? network address translation, like if हम्म anybody wants to communicate outside using the public IP, so we can convert private to public using one-to-one mapping or PAT as well as we can convert private IP into public IP, right? right. ओके। और कोई हेल्प करेगा, राजन? Yes, sir. I will explain, sir. Actually, as we have a यस। very limited number of IPs, so that is where the NAT plays a very important role, where we use private IP to communicate automatically translated within a small LAN network. We use NAT, which helps the local network to communicate to the external world without without knowing the what we say that the source ID where we use NAT. So there is also PAT also there. नेट से हम लैन की जो आइडेंटिटी है उसको भी हाइड कर सकते हैं। Yeah. यस। नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? इन नेट वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर ना। नेट यहाँ पे क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेट का रूल क्या होता है? विथ नेट वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। डजंट मैटर कि आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर रहे हो या पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर, डजंट मैटर। नेट का काम सिर्फ होता है ट्रांसलेशन करने का। विथ नेट आप ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर सकते। अगर आप किसी फाइबर डिवाइस पे काम कर रहे हो, सिर्फ अगर आपने नेट कॉन्फ़िगर किया है तो वहां पे ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा, ट्रैफिक अलाउ नहीं होगी। विथ फाइबर पॉलिसी, विथ सिक्योरिटी पॉलिसी, आपको नेट पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर करनी होती है। सो विथ नेट वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। तो एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास एक नेटेड डिवाइस है। राउटर हो सकता है, फाइबर डिवाइस हो सकता है। नाउ ये पोर्शन आपका लैंड साइड पोर्शन है, और लैंड साइड में आपने कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे रखा, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। दूसरा, ये जो पोर्शन है आपका, ये पब्लिक साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड पोर्शन है। तो मैंने आपसे कहा ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये प्राइवेट नेटवर्क जिधर आप प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। ये आपका पब्लिक साइड पोर्शन है जिधर आप पब्लिक आईपी यूज करते हो, रजिस्टर्ड आईपी आप यूज करते हैं। नाउ इन केस अगर इस मशीन पे आईपी चल रही है 192 168 10.10 10.11 10.12 10.13, तो ये प्राइवेट आईपी। अगर इस इनसाइड मशीन को अगर आउटसाइड जाना हो, इसे पब्लिक रिसोर्सेज एक्सेस करने हो, तो इस प्राइवेट आईपी को आपको ट्रांसलेट करना होगा इनटू पब्लिक आईपी। एंड फॉर ट्रांसलेशन हमारे पास ऑप्शन क्या है इस सिनेरियो में? नेट। इन नेट हमारे पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं। अगर आपको नेट कॉन्फ़िगर करना है, हमारे पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है? स्टैटिक नेट। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? डायनेमिक नेट। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, जो पॉपुलर ऑप्शन है, इसे हम पैट कहते हैं। तो अगर आपको ट्रांसलेशन एंट्री करनी है, आपके पास तीन ऑप्शन है ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन: स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। स्टैटिक नेट क्या होता है आपका? इसे आप वन टू वन मैपिंग कहते हो। विथ स्टैटिक नेट हम क्या कहते हैं? इसे वन टू वन मैपिंग। वी कैन ट्रांसलेट वन प्राइवेट आईपी विथ वन पब्लिक आईपी, और नाम ही है इसका स्टैटिक। देन आपको जो ट्रांसलेशन की एंट्री है वो स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर लैंड साइड में आपके पास 10 आईपी है, 10 प्राइवेट आईपी है, अगर आप स्टैटिक नेट मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको 10 पब्लिक आईपी बाई करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन डॉट 10। और स्टैटिक नेट का मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे वन टू वन मैपिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, 10.10 को मैप कर दिया विथ 99.99.99.1। 10.11 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.2। 10.12 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.3। तो जब भी ये 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी।
एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, ओनली स्टैटिक नेट, ओनली स्टैटिक नेट। बाई डायरेक्शनल क्या होता है आपका? बाई डायरेक्शनल क्या है यहाँ पे? इन केस आपने यहाँ पे क्या किया है, इस 10.10 को मैप किया है विद 99.99.99.1। तो अगर ये इनसाइड मशीन अगर इसको आउटसाइड जाना है उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी। मैंने आपसे कहा स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है, तो अगर कोई आउटसाइड से अगर कोई इस पब्लिक आईपी पे हिट करता है, तो आपने क्या किया है, इस पब्लिक आईपी को मैप किया है विथ 192.168.10.10। तो डिवाइस क्या करेगा, इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन 192.168.10.10। तो स्टैटिक नेट कैसे काम करता है? बाई डायरेक्शन। स्टैटिक नेट हम यूज करते हैं इन स्मॉल नीड। अगर आपके पास एक दो सर्वर्स हैं तो आप एक दो पब्लिक आईपी बाई कर सकते हो, उन सर्वर्स को पब्लिक आईपी के साथ आप मैप कर सकते हो। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में हो, आप स्टैटिक नेट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बट अगर आप किसी बड़े नेटवर्क में हो, बिग नेटवर्क में हो, एग्जाम्पल ये आप जिस इंफ्रा में काम कर रहे हो वहां पे 100 कंप्यूटर्स हैं या 200 कंप्यूटर्स हैं, वहां पे 200 कंप्यूटर्स, और अगर आप यहाँ पे स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सबसे पहले 200 पब्लिक आईपी बाई करनी होगी। आपको सबसे पहले 200 पब्लिक आईपी बाई करनी होगी, और अगर आप स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहे हो देन 200 ट्रांसलेशन एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा इनटू दिस नेटेड डिवाइस। ये डिफिकल्ट टास्क है अगर मैं 200 एंट्री करता हूँ। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायनेमिक नेट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायनेमिक नेट। In dynamic net, yes, we require 200 public IP address for 200 private IP address, but this time I'm not creating 200 entries statically manually. This time मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, with the help of single command you can create a range of public IP. आपको 200 प्राइवेट IP address के लिए 200 पब्लिक IP ही चाहिए, बट दिस टाइम आप 200 एंट्री स्टैटिकली या मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो। विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड आप क्या करते हो, इस रेंज ऑफ पब्लिक आईपी बना लेते हो। ये पब्लिक आईपी आपके पास है, आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी बना लेते हो। अब क्या होता है, इनसाइड से कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल अगर 10.10 को आउटसाइड जाना है, इसे कोई भी एक आईपी असाइन होगी इस पब्लिक रेंज से और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे कोई भी एक आईपी असाइन होगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। बट अगेन स्टैटिक और डायनेमिक में प्रॉब्लम, इन स्टैटिक इन डायनेमिक प्रॉब्लम क्या है, फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस यू नीड 200 पब्लिक आईपी। इतनी सारी पब्लिक आईपी एड्रेस मैं बाय नहीं करना चाहता। व्हाट अबाउट कॉस्ट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पैट का ऑप्शन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट क्या होता है आपका? पैट यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इन पैट हम क्या कर सकते हैं, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विथ सिंगल पब्लिक आईपी, फॉर एग्जांपल ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और इस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.10। So with PAT, we can translate multiple private IP address with single public IP. अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है उसे यही पब्लिक आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी आउटसाइड ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होता है, वेट, यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या है, पैकेट का फॉर्मेट, वेट, मैं यहाँ पे एक सर्वर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इन दोनों मशीन को 10.10 और 10.11, इन दोनों मशीन को आउटसाइड यहाँ पे कोई सर्वर लगा हुआ है जिसका आईपी है 8.8.8.8। 10.10 और 10.11 दोनों मशीन को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, और सेम सर्विस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वो वेब सर्विसेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा, सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट,
डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट। यस, थैंक यू। यहाँ पे हमारे पास पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ, सोर्स आईपी। ट्रैफिक का सोर्स क्या है आपका, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है आपका, आपका सोर्स आईपी है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 52,000। डेस्टिनेशन आईपी, इसको कम्युनिकेशन करना है विथ 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 443। 10.11 सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है आपका 192.168, 10.11, 10.11 सोर्स पोर्ट नंबर एग्जाम्पल के लिए 52,008। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। तो यहाँ पे ये जो 10.10 है, इसका ट्रैफिक जैसे ही इस नेटेड डिवाइस पे हिट करेगा, राउटर सबसे पहले क्या करेगा, उसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा। राउटर सबसे पहले क्या करता है, उसकी एक एंट्री क्रिएट करता है, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करता है। वो उस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। तो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी क्या चल रही है, 99.99.99.10। और ये ट्रैफिक, ये पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कर रही है। 10.11 ये ट्रैफिक जैसे ही आपका इस राउटर डिवाइस पे हिट करेगा, राउटर सबसे पहले क्या करेगा, इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद इस ट्रैफिक से सोर्स आईपी को रिमूव कर रहा है और यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है पब्लिक आईपी को। और ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है आउटसाइड। अब पॉइंट मेरा ये है कि रिप्लाई पैकेट, रिप्लाई पैकेट आपका जैसे ही आके हिट कर रहा है, रिप्लाई पैकेट जैसे ही इस राउटर पे हिट करेगा, राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि रिप्लाई पैकेट 10.10 के लिए है या रिप्लाई पैकेट 10.11 के लिए है। कोई हेल्प करेगा एवरीवन, Sir, राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? यस, can you repeat again, sir? I was lost connection. Can you repeat the सॉरी। question again? Can you repeat the question again, sir? ओके ओके ओके, I reconnect. यहाँ पे ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये दोनों मशीन कम्युनिकेट कर रहे हैं 10.10, 10.11। ये सेम डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम सर्विस को यूज कर रहा है। अब जब 8.8 रिप्लाई पैकेट तो भेजेगा, रिप्लाई पैकेट जैसे ही इस राउटर डिवाइस, क्योंकि दोनों मशीन क्या हो रहे हैं, उस सेम आईपी से ट्रांसलेट होके जा रहा है, 99.99.99. दोनों सेम आईपी से ट्रांसलेट होके जा रहा है। अगर रिप्लाई पैकेट आपका यहाँ पे हिट करता है, तो राउटर ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिप्लाई पैकेट को मुझे 10.10 को भेजना है या ये रिप्लाई पैकेट को मुझे 10.11 को भेजना है? So एवरीवन, router maintains net table like inside local map address or inside global as well as, right? So on बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर, वही बात, ओके। yeah, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर राउटर कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि इस पूरे पैकेट में आप क्या चेंज कर रहे हो, राउटर क्या चेंज कर रहा है इस पूरे पैकेट में, सिर्फ सोर्स आईपी को, और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है। तो रिप्लाई पैकेट जैसे ही यहाँ पे हिट करेगा, राउटर क्या वेरीफाई करेगा, इसके अंदर पोर्ट नंबर क्या है, 52,000। तो मुझे पता है ये पोर्ट किसने इनिशिएट किया था, 10.10 ने। तो मुझे ये रिप्लाई पैकेट किसको देना है, 10.10 को। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Sir, I तो ये have one. पोर्ट एड्रेस, ये जो पोर्ट नंबर है 52,000, ये बाहर जाएगा ये? अभी मैं आपको लैब में शो करूंगा, ओके।
सर एक क्वेश्चन था कि महिपाल दोनों मशीन में हम से ठीक है सर, ठीक है। महिपाल हेलो। अभी लैब में आपको शो करूंगा, ठीक है, कि ठीक है क्या सर। चेंज होता है। मैंने कहा सिर्फ सोर्स आईपी चेंज होती है और कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। मैं आपको लाइव उसे लैब पे शो कर दूंगा, ठीक है। बट अभी ठीक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है मैंने सर। आपसे कहा सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट होती है इस पूरे पैकेट पर, सिर्फ सोर्स आईपी ही चेंज होगा। यस यस मेगा, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर इसमें दोनों मशीन्स में सेम पोर्ट नंबर हो सकते हैं क्या? आपने ये बेसिक सी से नहीं किया हुआ यस। मेगा? सी से ने यस आपने सर। किया है? आपको याद है यस। रैंडम पोर्ट नंबर असाइन होता है, तो सेम पोर्ट नंबर असाइन नहीं होता। ओके। ओके, ओके ये सर। पोर्ट नंबर रैंडम होता है और सेम असाइन नहीं। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? राजवीर, राजवीर कोई क्वेश्चन है आपका? राजवीर? नो सर, नो सर। ओके, नाउ अब ये जो आपने डिस्कस किया है, वेट, ये जो आपने अभी डिस्कस किया है ये नैट कॉन्सेप्ट है। बट अगर आप नैट को फायरवॉल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अगर आप नैट को फायरवॉल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी भी फायरवॉल डिवाइस पे आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो फायरवॉल पे दो टाइप के नैट होते हैं। पहला ऑप्शन क्या आपके पास होता है? फायरवॉल पे दो टाइप के नैट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है एस नैट, जिसको हम सोर्स नैट कहते हैं। वेट, सोर्स नैट। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? डेस्टिनेशन नेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डी नेट। किसी भी फाइबर डिवाइस पे आप काम करोगे, दो टाइप के नेट आप उस पर कॉन्फ़िगर करते हो, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। और अभी आप FortiGate में वर्क कर रहे हो, सो इन FortiGate सोर्स और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? फायरवॉल पॉलिसी नेट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सेंट्रल नेट। तो हमें क्या डिस्कस करना है? सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन नेट क्या होता है, और सोर्स और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो आप उसे, इन दोनों ऑप्शन को आप कॉन्फ़िगर कर लो विद फाइबल पॉलिसी नेट, या आप इन दोनों ऑप्शन को कॉन्फ़िगर कर लो विद सेंट्रल नेट ऑप्शन। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सोर्स नेट क्या होता है और डेस्टिनेशन नेट क्या होता है। तो ये आपका ग्रेट एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट। ये सोर्स नेट का एग्जांपल है। किसी भी सिनेरियो में जब आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, तो आप उसे कहते हो सोर्स नेट। आप इस सिनेरियो में क्या कर रहे हो? इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? सोर्स आईपी, ट्रैफिक आपकी आके इस राउटर पे हिट कर, राउटर क्या कर रहा है? उसकी एंट्री क्रिएट कर रहा है और फिर ट्रैफिक को आउटसाइड भेज रहा है। जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है, उस आईपी को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है और ट्रैफिक को आउटसाइड भेज रहा है। सो किसी भी सिनेरियो में जब आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, उसे आप कहते हो सोर्स नेट। तो जो सीसने ट्रेनिंग के अंदर आपने ये स्टैटिक नेट, ये डायनेमिक नेट, ये पैट का ऑप्शन डिस्कस किया है, ये सब क्या है? सोर्स नेट है। वहां पे ट्रेनर आपसे ये नहीं कहता सोर्स नेट, ट्रेनर आपसे क्या कहता है? स्टैटिक नेट होता है, डायनेमिक नेट होता है और पैट ऑप्शन होता है। बट एक्चुअल में हम उसे क्या कहते हैं? सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन, सोर्स नेट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जितना भी आप स्टैटिक, डायनेमिक और पैट जो आप डिस्कस करते हो, वो सारा ऑप्शन आपका सोर्स नेट है। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैट ऑप्शन। नाउ डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनेरियो क्या है? डेस्टिनेशन नेट कहाँ पे यूज करते हैं? एक ब्रेक ले लें हम लोग एवरीवन, 7 मिनट का। विमल, राजन, महिपाल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, एक 7 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, फिर टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, 9:25 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 6 मिनट के बाद। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? विमल, राजन, महिपाल, यस। मेघा, प्रकृति, राजवीर, स्वप्निल। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया है कि दो टाइप के नेट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, ये जो ऑप्शन आपको पता है, ये सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन के ऑप्शन। हम बात करने वाले हैं डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का सिनारियो क्या है। डेस्टिनेशन नेट एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है। इधर मैंने कुछ सर्वर्स को यहाँ पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये आपका वेब सर्वर है। आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.10.10। ये डीएनएस सर्वर है 192.168.10.11। ये आपका डीएमजी साइड नेटवर्क है, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा है जिसको आप पब्लिकली अलाउ करना चाहते हैं। तो इधर आपके पास 10.11, ये आपका एस एम टी पी सर्वर, आईपी एड्रेस 192.168.10.12। ये आपका एफ टी पी सर्वर 192.168.10.13। ना, ये पोर्शन हम यूज कर रहे हैं एज अ आईएसपी साइड पोर्शन, पब्लिक साइड नेटवर्क। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल, फास्ट ईथरनेट 0/0, जिसपे आप पब्लिक आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.1। नाउ इनटू दिस डिजाइन, अगर मैं पैट कॉन्सेप्ट यूज करूं एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, पैट कॉन्सेप्ट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। याद है अभी हमने पैट डिस्कस किया था? पैट में हम क्या करते हैं, पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो ये 10.10, अगर मैं पैट यूज कर रहा हूँ तो 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 को अगर आउटसाइड जाना है, उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो आप इस डिजाइन में पैट यूज कर सकते हो अगर ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। बट अगर ट्रैफिक, अब टास्क क्या है, ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट नहीं हो, आपके प्राइवेट नेटवर्क से इनिशिएट नहीं हुई। ट्रैफिक आपकी कहाँ से इनिशिएट हो रही है? ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है फ्रॉम आउटसाइड। पॉइंट मेरा क्या है कि ये जो आउटसाइड पर्सन है, अगर ये इस पब्लिक आईपी पे हिट करता है, जो आउटसाइड पर्सन, उनको प्राइवेट नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो सिर्फ किस पे हिट कर सकते हैं, पब्लिक आईपी पे। तो पॉइंट ये कि ये जो आउटसाइड पर्सन है, अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, तो ये फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ट्रैफिक आ रही है, इसको मुझे रीडायरेक्ट करना है, या इस ट्रैफिक को मुझे भेजना है वेब सर्वर पे, या इसको सेंड करना है डीएनएस पे, इसको रीडायरेक्ट करना है एसएमटीपी पे या एफटीपी पे। फायरवॉल कैसे डिसाइड करेगा? चैलेंज समझ में आ रहा है सबको? विमल, राजन, महिपाल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, चैलेंज क्लियर है सबको? आई होप मेरी आवाज सबको आ यस रही सर। होगी। यस सर। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कर सकते हो आप? इस तरह के टास्क के लिए आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हो? अभी आपने डिस्कस किया था स्टैटिक नेट एक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं, वन टू वन मैपिंग। और स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चार पब्लिक आईपी बाई किया, क्योंकि यहाँ पे चार सर्वर्स हैं। मैंने चार पब्लिक आईपी बाई किया, 99.99.99.150, 151, 152, 153। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 150 आईपी को मैंने मैप कर दिया विथ 192.168.10. स्टैटिक नेट में यूज कर रहा हूँ। 151 को मैंने 10.11, 152 10.12, 153 10.13। तो अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। स्टैटिक नेट मैंने आपसे कहा था बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो अगर ये आउटसाइड पर्सन
अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन वेब सर्वर। तो मैं स्टैटिक नेट का मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक दो सर्वर होता तो मैं पब्लिक आईपी बाय कर लेता। एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पे 25 सर्वर्स हैं, तो आपको 25 पब्लिक आईपी बाय करना होगा। व्हाट अबाउट कॉस्ट? तो मैं इतनी सारी पब्लिक आईपी बाय नहीं करना चाहता, इतना सारा एंट्री मैं स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ, डी नेट, डेस्टिनेशन नेट। डी नेट में आपको क्या करना होता है, इन डी नेट आपको क्या करना होता है, इन डी नेट यू नीड सिंगल पब्लिक आईपी। आपको सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए होती है। एग्जाम्पल के लिए 99.99.99.150 सिंगल पब्लिक आईपी आपको चाहिए। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि पैट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी विद सिंगल पब्लिक आईपी। और डीनेट में भी अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ, वी नीड सिंगल पब्लिक आईपी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डीनेट में भी मुझे सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए, पैट में भी मुझे सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन पैट हम क्या करते हैं, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। बट डीनेट में हम क्या करते हैं, इन डीनेट वी कैन मैप in DNAT, we can map multiple servers. In DNAT, we can map multiple servers with single public IP. आप इस सर्वर को आप वेब सर्वर कैसे कह रहे हो? यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 चल रहा है। आप इसको डीएनएस सर्वर कैसे कह रहे हो? इसमें पोर्ट नंबर क्या चल रहा है, 53। आप इसको एसएमटीपी सर्वर कैसे कह रहे हो? पोर्ट नंबर 25 चल रहा है। इसको आप एफटीपी सर्वर कैसे कह रहे हो? क्योंकि इस पे पोर्ट नंबर 21 चल रहा है। So in DNAT, we can map multiple servers with single public IP. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई आउटसाइड पर्सन है, अगर वो इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट अगर है फॉर पोर्ट नंबर 443, अगर उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, सो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल क्या करेगा, आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन 192.168.10.10। मेरी बात समझ में आ रही सबको, एवरीवन? यस सर। 10.10। अगर कोई आउटसाइड पर्सन उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसकी रिक्वेस्ट किसी और सर्विस के लिए है। फॉर एग्जांपल कि आउटसाइड मशीन उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसको एक्सेस करना है पोर्ट नंबर 53। सो एज पर डीनेट आपके पास एक ही पब्लिक आईपी। सो एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या किया है, इस पब्लिक आईपी को, इस पोर्ट नंबर को मैप किया है विद दिस प्राइवेट आईपी, दिस पोर्ट नंबर। तो जैसे ही कोई आउटसाइड पर्सन इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 53, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएनएस सर्वर। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 25, फॉर पोर्ट नंबर 23 और 21, एज पर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एसएमटीपी और इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एफटीपी। ये आप लैब से वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको लैब में इसको शो करूंगा कैसे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं। बट आप अभी स्टोरी क्लियर करो। बट अगेन यहाँ पे चैलेंज क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर है तो, इन केस इफ यू हैव मल्टीपल वेब सर्वर, एक और वेब सर्वर यहाँ कंपनी में लगा हुआ है, ये वेब सर्वर 1 है,
ये वेब सर्वर 2 है, 192.168.10.15। या आप कह सकते हो कि एक और एफटीपी सर्वर लगा हुआ है नेटवर्क में, FTP2, IP एड्रेस 192.168.10.14। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस पब्लिक आईपी को और इस पोर्ट नंबर 21 को आपने ऑलरेडी मैप किया हुआ है विथ 192.168.10.13 पोर्ट नंबर 21। आपने ऑलरेडी मैप किया हुआ है। इसका मतलब आउटसाइड से कोई भी पर्सन अगर इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, फॉर एग्जांपल इस आउटसाइड पर्सन ने क्या किया, इसने एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया और उसने यहाँ पे इस पब्लिक आईपी को इंसर्ट कर दिया। और एफटीपी का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर कितना होता है, 21। ये ट्रैफिक जैसे ही फावर पे हिट करी, फावर क्या कर रहा है, उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है, इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन 10.13 पोर्ट नंबर 21। नाउ व्हाट अबाउट FTP2, क्योंकि पोर्ट नंबर 21 ऑलरेडी मैप हो चुका है इस FTP1 के साथ। व्हाट अबाउट FTP2? व्हाट अबाउट FTP2? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं, डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। क्लियर एवरीवन? यस सर। डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या करना होता है, आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 8999। कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने यूज किया 8999। तो मैंने क्या किया, इस पब्लिक आईपी को, इस पोर्ट नंबर को मैंने मैप कर दिया विथ 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 21। बट अब पॉइंट क्या है कि ये आपकी 8999 ये एफटीपी का पोर्ट नंबर नहीं है। 8999 एफटीपी का पोर्ट नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इनटू द सिनेरियो, आपको अपने आउटसाइड यूजर्स को बोलना होगा कि गाइस, जब भी आप इस पब्लिक आईपी पे हिट करते हो फॉर एफटीपी सर्विस, प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8999। आपके आउटसाइड यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रैफिक कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, वो FTP1 पे जाएगी, FTP2 पे जाएगी, FTP3 पे जाएगी। आपके आउटसाइड यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटसाइड यूजर ने क्या किया, उसने FTP एप्लीकेशन ओपन किया, पब्लिक आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया और पोर्ट नंबर क्या यूज किया, 8999। ये आप लैब से वेरीफाई कर सकते हो, ये हम शो करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे काम करता है। तो जैसे ही आउटसाइड यूजर ने FTP एप्लीकेशन ओपन किया, पब्लिक आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया, पोर्ट नंबर क्या यूज किया, 8999। तो आपने इस पब्लिक आईपी को, इस पोर्ट नंबर को मैप किया हुआ विथ FTP2 192.168.10.14 पोर्ट नंबर 21। क्लियर है सबको? दिमाग के दही बड़े तो नहीं हो रहे ना? एवरीवन क्लियर? राजन क्लियर है? Yes, मेघा, sir. मेघा कोई क्वेश्चन है आपका? मेघा नो सर। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। प्रगति, राजवीर, महिपाल, क्लियर। विमल, विमल आपको मेरी आवाज आ रही? तो ये आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर। सर Sir, 2 मिनट, सर 2 मिनट। हाँ हाँ। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, वो मेरा हो गया है, एक बार मुझे थोड़ा सा गाइड दे दो। ओके ओके। 1 मिनट। इसी लैपटॉप पे है आपका? नहीं, दूसरे पे है सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके ओके। sir, I need 5 minutes of your time. So I would like हम्म। to speak a little bit something private. So if it is, when everyone is finished, I will have a. मैं आपको कल कल मॉर्निंग में कॉल करूँ राजन? Okay, sir, that will be perfect. That will अभी be अभी मेरे perfect. पास अगेन एक बैच है, Okay. ठीक है? तो मैं Okay. अभी 11:30 पे फ्री हूँ रात को। तो Okay. मैं आपको कल मॉर्निंग में आपको फोन करता हूँ, ठीक है?
Okay, sir. 11:30. मॉर्निंग में आपको, After 11:30, shall I call you, sir? Because I'm in France. The time is, I have time. ओके Maybe ओके, 5 minutes. If you say that after 11:35, can I call you, sir? It is हाँ okay श्योर for you. श्योर 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 श्योर, हम बात कर Okay. लेंगे, नो Okay, sir. प्रॉब्लम। Okay. ओके Thank you. ओके। विमल, आपने लैब सेटअप कर लिया? लैब सेटअप आपने कर लिया? ओके। यहाँ पे अभी हम लोग लैब सेटअप से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बात आप लोग भी अगर लैब सेटअप कर रहे हैं तो अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो इन स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। महिपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप स्क्रीन शेयर करिए। इज इट विजिबल सर? यस। ये हो गया सर, ये आप एडिट वर्चुअल मशीन पे जाइए। एडिट वर्चुअल। आपके लैपटॉप में रैम कितना है? 16 GB। ठीक है, आपने 8 GB असाइन किया है। ठीक है, आप ओके बटन पे क्लिक करिए। आप इसको पावर ऑन करिए। आपको एक आईपी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आईपी आपको टाइप करना है इन गूगल क्रोम। एक मिनट सर। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है आप google.com ओपन करिए। ओपन करिए ना google.com। यहाँ पे आप टाइप करिए EVENG क्लाइंट पैक। EVENG क्लाइंट पैक, क्लाइंट क्लाइंट पैक। हाँ, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला डाउनलोड ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए। ये तीसरा टैब आपको दिख रहा है विंडो क्लाइंट साइट, उस पर क्लिक करिए। ये पहला लिंक आपको दिख रहा है विंडो इंटीग्रेशन पैक, इस पर क्लिक करिए। डाउनलोड पे क्लिक करिए। इसकी क्या जरूरत है सर? हाँ, फिर से पूछिए मेरे पास। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है जो अभी डाउनलोड करा रहे हैं? डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए आपको VNC चाहिए, पट्टी एप्लीकेशन चाहिए। तो ओ, ये सारा एप्लीकेशन का एक पैकेज है। ओके। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में आपके पास आ गया होगा, आप उस पर क्लिक करिए। एक मिनट रुकिए। इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करिए। डाउनलोड फोल्डर में आप चाहिए। डबल क्लिक करिए आप इस पे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। ओके, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट 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 करते जाइए। फिनिश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल। क्लिक करिए। नेक्स्ट करिए। फिनिश करिए इसको। इसको मिनिमाइज कर लीजिए। इसको जो जो ब्राउजर में ओपन हुआ है उसको, नहीं नहीं, इसको रहने देना। आप इसको मिनिमाइज कर, ब्राउजर को मिनिमाइज कर लीजिए। ब्राउजर जो ब्राउजर ओपन हुआ है, हाँ। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करिए। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉल करिए इसको।
क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश करिए इसको, फिनिश करिए, इसको क्लोज करिए, ब्राउजर पे जाइए। पहले आप देखिए इसको, आपको एक आईपी मिली 0.5, ये आप ब्राउजर में टाइप करिए 192। गूगल क्रोम ओपन करिए आप, बाद ये में आप रीड कर लीजिएगा, बाद में आई रीड कर लीजिए, अभी गूगल क्रोम आप ओपन करिए। ओके ओके आईपी 192.168.0.5, एंटर करिए। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड EVE। यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ इसको कैंसिल कर लीजिए इसको पहले। मैं आपको रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, आप उसको अलाउ करिए। ठीक है सर। यहाँ से आप एक नया लैब क्रिएट करना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, फोर्टीगेट लैब। सेव किया आपने, राइट क्लिक करना है, नोट पे जाना है, फोर्टीगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फोर्टीगेट आपको मिल जाएगा, फोर्टीगेट आपको सेलेक्ट करना है, फोर्टीगेट फॉर एग्जांपल आपने ले लिया। क्लाउड लेना है आपको, क्लाउड आपका फिजिकल लैपटॉप है, तो आप इस फाइबर डिवाइस को फिजिकल लैपटॉप से आप एक्सेस कर सकते हो। स्टार्ट करना है इसे, डबल क्लिक करना है, ओपन। अब आपको आईपी कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है, ये जो आप, जो सीरीज की आईपी आपको यहाँ पे मिली है EVNG को, उसी सीरीज की आईपी आपको पोर्ट नंबर 1 पे कॉन्फ़िगर करनी है, उसी सीरीज की कोई भी एक आईपी। सर इसके लिए कोई रिकॉर्डेड सेशन है या नहीं है इस लैब के अभी लिए? मैं ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको रिकॉर्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अच्छा पूरा स्टार्ट ही हो गया। ठीक है सर, ठीक है, आपकी पहली वैसे ही रिकॉर्डिंग। वैसे ही वैसे ही सेशन की रिकॉर्डिंग है, ये आप फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम में अच्छा आप सेटअप। ठीक है सर, ठीक। ना 123 123, मैं पासवर्ड यूज कर रहा हूँ 123। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, जो सर ये आईपी आपके एड्रेस। अप्लायंस ऐड कर रखे हैं, इसमें इमेज ऐड कर रखी है, उनके सबके 123 पासवर्ड हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 48 की बात कर रहे अच्छा अच्छा। हैं। पासवर्ड 48 का नहीं होता है, ठीक है, 48 पे आपको पासवर्ड सेट करना होता है, बाकी डिवाइसेस पे जो कोई बाकी अप्लायंस वेंडर्स और को होते हैं यूज फिर करना है तो फिर उसका पासवर्ड? हाँ वेंडर अलग है तो पासवर्ड कुछ और होगा। अच्छा 192.168 जीरो डॉट हमने यहाँ पे क्या दिया था, 190। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। ये आपका लैब सेटअप हो गया, ठीक है, अब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप प्रगति, आपको मेरी आवाज आ रही? प्रगति में सेम EVNG यूज कर रहा हूँ, देखो आप चल रहा है। प्रगति आपको मेरी आवाज आ रही? ओके एवरीवन, इस सेशन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।